नमस्कार साथियों, मैं ललित कुमार स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल द न्यूज़ रेड पर। और हम हैं चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में और आज हम बात करते हैं जैसा कि 65 लाख रुपए को लेकर विश्वविद्यालय शासन और प्रशासन ने कल एक बड़ी कार्रवाई करते हुए विश्वविद्यालय के 2 कर्मचारी प्रभारी डिग्री सेल के राजीव पाल जी को और एक वित्त विभाग के कर्मचारी को 2 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया है। और AR फाइनेंस और AR गोपनीय उनके ऊपर प्रोफेसर वाई विमला की अध्यक्षता में जांच कमेटी गठित कर दी है, जिसको लेकर कर्मचारी कल्याण परिषद के अध्यक्ष और कर्मचारी एसोसिएशन के अध्यक्ष दोनों के संयुक्त नेतृत्व में आज भारी रोष उत्पन्न करते हुए उन्होंने अपनी बात रजिस्ट्रार के समक्ष ज्ञापन दिया और उन्होंने मांग की कि जो उच्चतर अधिकारी हैं और जो जिस कंपनी को टेंडर दिया गया था उस कंपनी के खिलाफ FIR दर्ज कराने की मांग उस ज्ञापन में है और निष्पक्ष और पूरी पारदर्शिता के साथ और जो दोनों कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया है उनकी बहाली को लेकर और अन्य ऐसे प्रमुख मुद्दों को लेकर आज कर्मचारी कल्याण परिषद और कर्मचारी एसोसिएशन ने ज्ञापन दिया। आइए इसी कड़ी में हम लोग बात करते हैं एडवोकेट अमित चौधरी जी, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के वरिष्ठ छात्र नेता भाई अमित चौधरी जी से कि वो इस मुद्दे को या इस मुद्दे पर अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया, क्या जो विश्वविद्यालय शासन और प्रशासन ने जो इतनी बड़ी कार्रवाई की है उस कार्रवाई को लेकर बात करते हैं अमित चौधरी जी से। आपका स्वागत है अमित चौधरी जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद ललित जी, आपका, आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। अमित चौधरी जी, जैसा कि 65 लाख रुपए घोटाले के मामले में 2 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया है, राजीव पाल को और एक अन्य कर्मचारी को, और 2 अधिकारियों पर जांच बैठा दी गई है। तो हमें ये बताइए, ये क्या कार्रवाई निष्पक्ष कार्रवाई है, पूरी पारदर्शिता के साथ कार्रवाई की गई है या एक पक्षीय कार्रवाई है? ये मेरे हिसाब से एक पक्षीय कार्रवाई। और जब भी कोई ऐसे मामले आते हैं भ्रष्टाचार के निकल कर, तो उसमें बड़े लोग अपने को बचाने के लिए छोटे लोगों पर कार्रवाई करते हैं। अब मुझे आप एक बात बताइए, डिग्री सेक्शन में राजीव पाल जी है, डिग्री का प्रभार है उन पर, सारे साइन तो अधिकारियों के होते हैं, मलाई अधिकारी खाते हैं और सस्पेंड कौन होता है? छोटा आदमी। क्या बड़े लोगों पर किसने कार्रवाई की अब तक? वे अपनी गर्दन बचाने के लिए छोटे लोगों पर कार्रवाई करते हैं। और ये जैसा कि अमित जी, जैसा कि प्रोफेसर नीलू जैन की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई थी, उसी कार्रवाई के आधार पर इन दोनों कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया है और दोनों जो सहायक कुलसचिव हैं उनके ऊपर जांच बैठा दी गई है। कौन सी कार्रवाई और कैसी कार्रवाई? जहां पैसों का बंटवारा होता हो सारे अधिकारियों में, वही लोग जो मलाई खाते हैं वही लोग जांच कमेटी जो है गठित करे, तो क्या वहां से क्या निष्पक्ष परिणाम निकल के आएगा? आप ही बताइए, निष्पक्ष परिणाम आएगा। और रही बात AR गोपनीय जी, वे एक सेना से आए हैं और सेना में आदमी अपने खून पसीने ईमानदारी से जाता है, उसके बाद वे वहाँ से रिटायरमेंट लेकर जो भी आए यहाँ पे अपना उन्होंने ज्वाइनिंग किया। तो और जो ये जो कार्यवाही का सिस्टम है, ये एक तरह से मामले को ठंडा करने का इनका जो वो है, लोगों में जो जन आक्रोश है। अब ये बहुत ही गंभीर मामला है। इन्होंने विश्वविद्यालय के जो परिवार के अपना आपको मुखिया समझते हैं और यहाँ पे ये जो छोटे कर्मचारी है जो अपना मेहनत से इन बच्चों के भविष्य के साथ, जो दूर दराज से 9 जिलों के बच्चे आते हैं यहाँ पे, उनकी समस्या का समाधान करते हैं, और वे लोग हड़ताल पर रहेंगे तो उन बच्चों का क्या होगा? कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिनकी नियुक्ति हुई है, जिनके डॉक्यूमेंट में कुछ खामियां हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। छोटे लोगों पर कार्रवाई करके कभी भ्रष्टाचार पर लगाम नहीं लगेगी। तो आप ये कहना चाहते हैं कि जो भ्रष्टाचार की जो मूल जड़ है वो उचित वो बड़े स्तर पे है, वो पैसों का बंटवारा होता है सब यहाँ।
तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपनी क्या मांग करते हैं? मैं ये मांग करता हूँ जो इनकी जांच कमेटी है ये भी फर्जी है। जो लोग ऊपर से नीचे तक, अब सबको पता है वो पैसा किन किन में बटा, मैं नाम नहीं उनका मतलब अभी लेना चाहूँगा, लेकिन अभी मामला हाई कोर्ट में भी है और मामला यहाँ के छात्र नेताओं के संज्ञान में भी है, मामला आम पब्लिक के उसमें भी आया है। मामला 65 लाख का घोटाला विश्वविद्यालय में, और विश्वविद्यालय को बदनाम कौन कर रहा है? अरे विश्वविद्यालय इस ऐसे महान हस्ती के नाम पे, हमारे विश्वविद्यालय का नाम है चौधरी चरण सिंह, वे बड़ी ईमानदारी की उनकी मिसाल दी जाती है राजनीति में, और उन्हीं के नाम के विश्वविद्यालय में 65 लाख का घोटाला होगा तो ये उनकी भी छवि खराब करने का प्रयास करते हैं। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। इस घोटाले की जांच होनी चाहिए और इसके लिए कुछ भी कार्रवाई हो, इसमें राजभवन में माननीय राज्यपाल जी से भी हम मिलने का समय इसमें मांगेंगे, इसमें उचित कार्रवाई कराएंगे, निष्पक्ष रूप से कराएंगे। जो कर्मचारियों का ये शोषण कर रहे हैं, इन्हें सस्पेंड करके अपनी गर्दन बचाने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसा हम बिल्कुल नहीं होने देंगे। बात करते हैं तो ये एक छात्र नेता, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिकेत सागर है और मैं विश्वविद्यालय का पूर्व में छात्र संघ का चुनाव लड़ा हूँ। और मैं धन्यवाद करता हूँ सबसे पहले आपके यूट्यूब चैनल को। आप ये बताइए अनिकेत सागर जी कि जिस प्रकार से विश्वविद्यालय में लगातार नए पे नए घोटाले, नए पे नई ऐसी घटनाएं, कहीं ना कहीं जिस महापुरुष के नाम पर ये चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, विशाल विश्वविद्यालय, पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक अलग पहचान रखने वाला विश्वविद्यालय, जिस प्रकार से रोज ना रोज कोई ना कोई किसी न किसी रूप में, कोई घोटाले के रूप में लगातार, चाहे MBBS का प्रकरण रहा हो, चाहे 65 लाख का एक घोटाला रहा हो, चाहे पूर्व में अन्य प्रकार के कर्मचारियों से संबंधित कोई मामला रहा हो, चाहे नियुक्तियों का मामला रहा हो, या कोई टेंडर कंपनी का मार्कशीटों का मामला रहा हो, तमाम मुद्दे लगातार विश्वविद्यालय में बदनाम करने का काम किया जा रहा है कर्मचारियों, अधिकारियों के द्वारा। तो आपकी क्या राय है कि क्या लगातार ऐसी घटनाओं से विश्वविद्यालय का नाम और विश्वविद्यालय के छात्रों का नाम बदनाम नहीं हो रहा है? देखिए, सबसे पहले तो जैसे कि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की हम बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालय हमारा काफ़ी मतलब चर्चाओं में इतना ज़्यादा फेमस है। और इसकी जो छवि की हम बात करते हैं, इसकी जो छवि थी इतनी ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा बढ़िया छवि थी, लेकिन जो भ्रष्टाचार में लिप्त हो के ना यहाँ के जो कि अब ये 65 लाख वाला घोटाला हुआ, तो इसमें कहीं ना कहीं जो है विश्वविद्यालय की बहुत ही ज़्यादा बदनामी हो रही है। तो जो कार्रवाई उन्होंने की है कि 2 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया है, इस कार्रवाई को आप सही मानते हैं? नहीं, ये तो सरासर एक तरफा कार्रवाई हुई है। जैसे कि हमारे अभी बड़े भाई अमित चौधरी जी ने भी आपको अवगत कराया था, तो ये तो एक तरफा कार्रवाई की गई है। तो इसको लेके क्या आप समर्थन करेंगे कर्मचारियों का? हम बिल्कुल उनके समर्थन में, बिल्कुल हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ हम खड़े हैं। तो ये थे हमारे साथ पूर्व छात्र संघ प्रत्याशी कोषाध्यक्ष अनिकेत सागर जी, जिन्होंने ये कहा है कि हम उनके साथ हर समस्या के साथ उनके साथ खड़े हैं, हर समस्या में, और कंधा से कंधा मिलाकर हम उनके साथ खड़े। जिस प्रकार की कार्रवाई की गई है वो कार्रवाई एक तरफा कार्रवाई है। धन्यवाद। सीधा सवाल मेरा ये है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति का, छात्र राजनीति का एक मुख्य केंद्र बिंदु विश्वविद्यालय को माना जाता है। लगातार 1992 से लेके छात्र संघ के चुनाव हुए, तमाम छात्र संघ अध्यक्ष चुने गए। पूर्व में बसपा के शासनकाल में चुनाव नहीं हुए, फिर 12 में सरकार सपा की आई, फिर चुनाव शुरू हो गए। 17 में जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, 1 वर्ष चुनाव हुए, उसके बाद से 4 वर्ष हो गए हैं, छात्र संघ का चुनाव नहीं हुआ है। तो मेरा सीधा सवाल ये है आपसे अंकुश जी कि इस छात्र संघ चुनाव के ना होने से छात्रों पर, विश्वविद्यालय पर और विश्वविद्यालय प्रशासन पर क्या फर्क पड़ा है? देखो, ऐसा है, जब छात्र संघ के चुनाव होते थे तो छात्र संघ के चुनाव का सीधा सीधा मतलब होता था कि जो लोग मतलब जिनके पिता या कोई बहुत बड़े बड़े लोग राजनीति में हैं आज, जैसे किसी का पिता MP हैं तो उसके लड़के को टिकट मिलेगा। छात्र राजनीति का मामला ये होता था, छात्र राजनीति से एक छोटे और नीचे स्तर के मतलब परिवार जो होते हैं, जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं, कहीं ना कहीं उन परिवारों के लोग जो आगे बढ़ने का काम करते थे, और विधायक और मंत्री बहुत सारे इस विश्वविद्यालय ने दिए हैं आज तक। बात यह है कि जैसे 4 वर्ष से छात्र संघ के चुनाव नहीं हुए हैं, तो क्या इसका प्रभाव
जो प्रभावशाली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर्स या जो विश्वविद्यालय के नियम हैं, कहीं ना कहीं उनमें छात्रों की अवहेलना हो रही है, उनके अधिकारों को सीमित कर दिया गया है। देखो, अब आप जहाँ जिस जगह हम खड़े हैं, आप उधर की तरफ देखोगे, वो छात्र संघ उपाध्यक्ष का ऑफिस होता था, जो अब पुलिस की चेक पोस्ट बन चुकी है। ठीक है जी। और तो आप कहीं ना कहीं इसे किस चीज़ की कमी बताएंगे? भाई, छात्र संघ का ऑफिस क्या विश्वविद्यालय ने चौकी बनाने के लिए बनाया था? जो छात्र संघ के उपाध्यक्ष का ऑफिस है, मैं मानता हूँ विश्वविद्यालय का जलपान गृह जो है, ये पिछले 2 वर्षों से बंद पड़ा है। 2 वर्षों से बंद पड़े रहने का मतलब आप समझते हैं? क्या विश्वविद्यालय का छात्र, जब भी विश्वविद्यालय में, किसी भी विश्वविद्यालय में अगर जलपान गृह बनाया गया है, और मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं इन्होंने कहा है कि हमने सुरक्षा की दृष्टि से, जो जहाँ तक मैंने सुना है और जो और लोगों को पता है, कि हमने सुरक्षा की दृष्टि से जलपान गृह जो है वो बंद कर दिया। तो क्या सरकार जो है, सरकार को या विश्वविद्यालय प्रशासन को कहीं ना कहीं अपनी सुरक्षा पर मतलब शक है, जिस पे इतने सारे पैसे ये साल में, हर साल इतने पैसे खर्च करते हैं सुरक्षा पे? सुरक्षा को लेकर आप एक बात बताइएगा, जैसे यहाँ पे पहले जो सिक्योरिटी होती थी, वो उत्तर प्रदेश पुलिस के होमगार्ड होते थे। तो जैसे कि होमगार्ड, मैं मानता हूँ कि मुझे प्रशासन पर पूरा का पूरा विश्वास है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन पर संदेह था जो इन्होंने आर्मी के जवान लगाए हैं यहाँ पे। और अभी आप विश्वविद्यालय का एक बहुत तीव्रता से जो मामला चला था, वो एक आप थोड़े दिन पहले चला था, जब विश्वविद्यालय में प्रोफेसरों की नियुक्ति हुई थी, तो आरक्षण के आधार पर नहीं हुई थी। मेरा सवाल अंकुश नागर जी सीधे सीधे ये है कि क्या छात्र संघ चुनाव ना होने से क्या विश्वविद्यालय प्रशासन छात्रों पर हावी है? क्या विश्वविद्यालय प्रशासन अपनी तानाशाही रवैये को भी अपनाया हुआ है? छात्र संघ चुनाव ना होने की वजह से ऐसे क्या काम हैं जिनकी वजह से आम छात्र परेशान हैं? छात्र संघ चुनाव ना होने की वजह से रोज दिन पे दिन आप देखोगे, छात्र जो हैं, छात्र अपने आप को दबा हुआ महसूस कर रहे हैं। जो तानाशाह विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं और HOD हैं, और मैं एक तरह से कहूँगा कि जो भाजपा के, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, वो एक तरीके से छात्रों को दबा के और एक अपना वर्चस्व जो है यहाँ विश्वविद्यालय में कायम करना चाहते हैं। विश्वविद्यालय का मतलब क्या होता था? विश्वविद्यालय का मतलब होता है, ये कोई 10th-12th वाले स्कूल तो मैं मानता नहीं स्कूल हैं, ये तो कॉलेज हैं। कॉलेज है तो कॉलेज में बच्चा कॉलेज के तरीके से रहेगा। इन्होंने क्या बना दिया? अब देखो, आपको कहीं से विश्वविद्यालय लग रहा है? अब देखो, यहाँ से छात्र संघ के चुनाव होते थे, जहाँ आप खड़े हो, जिस जगह आप खड़े हो, भाई छात्रों का प्रतिनिधित्व क्यों चुना जाता है? छात्रों को कुछ दिक्कत होती थी, कोई परेशानी होती थी, तो देखो ऐसा है, डेमोक्रेसी है जैसे देश में है, देश में चुनाव क्यों कराया जाता है? देश में चुनाव इस वजह से कराया जाता है कि कहीं ना कहीं हम सब लोग जो लोकतंत्र का हिस्सा हैं, हम भी हैं, आप भी हैं, चुनाव का काम होता था, और चुनाव की वजह से बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती थी, छात्रों के मुद्दे उठाने के लिए छात्र राजनीति में छात्र नेता। अब क्या कोई छात्र नेता जैसे ही चला जाएगा, विश्वविद्यालय प्रशासन की कोई मांग ले जाएगा, कोई इनकी खराब चीज़ ले जाएगा, उस पर नोटिस भेज दिया जाएगा, साहब नोटिस भेज दिया जाएगा, बच्चों को डरा दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर आप ये कहना चाहते हैं कि दमनकारी नीति विश्वविद्यालय प्रशासन छात्र राजनीति को लेकर जो अपनाई हुई है, और यदि कोई छात्र या छात्र नेता अपनी मांग को या किसी प्रोटेस्ट को लेकर उसके समक्ष जाता है, तो वो लोग नोटिस के माध्यम से या किसी अन्य दबाव के कारण से उसको दबाने का काम करते हैं। क्या 2022 में इन छात्र संघ जितने भी राज्य के विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में हैं, होने वाले विधानसभा चुनाव में 22 में, क्या इसका प्रभाव कहीं ना कहीं छात्र इस बात को लेकर जोर पकड़ेंगे कि पिछले 5-4 वर्ष में जो चुनाव नहीं हुए हैं, उसके लेकर कोई प्रभाव आने वाले चुनाव में पड़ेगा? आने वाले चुनाव में पड़ेगा। और आप जो है पंचायत चुनाव हुए हैं, आप इनमें भी देख सकते हो। हम जिले में जिसमें खड़े हैं, ये मेरठ है, मेरठ की धरती पे आप लोग खड़े हैं। आप जिला पंचायत के और ग्राम प्रधानों के और ग्राम पंचायत के चुनाव देख चुके हैं, नतीजा सामने है, जनता जवाब दे रही है। और मैं बता रहा हूँ, 2022 में माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं उत्तर प्रदेश के। माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार में जितना फ़ायदा छात्रों को हुआ है, हर तरीके से, चाहे वो कोई सा भी तरीका हो। ये तो अंकुश जी, ये तो भविष्य का सवाल है कि सरकार किसकी बनेगी, और ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि अब की बार किसकी सरकार, अखिलेश, माया या फिर योगी। देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं ललित कुमार यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपका YouTube चैनल द न्यूज़ रेड में। और आइए, आज हम लोग हैं चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय कैंपस के जलपान गृह पर, जो पिछले 2 वर्षों से पूर्णतः बंद पड़ा है। आइए हम बात करते हैं प्रगतिशील समाजवादी छात्र सभा के प्रदेश सचिव पवनीश यादव से कि विगत 2 वर्षों से बंद पड़ा जलपान गृह अब 16 तारीख से जिस प्रकार से विश्वविद्यालय की
तमाम कक्षाएं, तमाम डिपार्टमेंट्स में पढ़ाई चालू हो चुकी है। तो आखिर क्या कारण है कि जिस कारण से और ऐसी कौन सी समस्याएं हैं कि जलपान गृह नहीं खोला जा रहा है? आपका नाम? जी, मेरा नाम पवनीश यादव है और मैं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से प्रदेश सचिव छात्र सभा। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इस मुद्दे को उठाया यहाँ पर। और ये तो एक अच्छी बात है कि जब तक जनता की बात या छात्रों की बात कह लो, ये जब तक नहीं उठेंगी, जब तक प्रशासन को या विभाग लोग को जो बैठे हैं यहाँ, जो बड़े बड़े अधिकारी हैं इस विश्वविद्यालय में, उनको नहीं पता लगी। विश्वविद्यालय खुल गए हैं, छात्र आता है, पढ़ता है, भूख लगती है, तो ये जलपान गृह बंद रख रखा है, तो छात्र कहाँ जाएगा? बाहर जाएगा क्या खाने? जो फीस दे रहा, सारी चीज़ कर रहा है, और उसको तुम फैसिलिटीज़ नहीं दे रहे हो, तो छात्र क्या करेगा? ये तो बहुत ही जिस विश्वविद्यालय के जलपान गृह पर लगातार हर समय चांदनी छाई रहती थी और कहीं ना कहीं बच्चों की तमाम चीज़ें, एक्टिविटी होती रहती थी, कोई अपने फ्रेंड के साथ, कोई स्टूडेंट, कोई टीचर, कोई प्रोफेसर या कोई कर्मचारी अपनी सुविधा अनुसार यहाँ पर खाने की व्यवस्था थी उसको। लेकिन पिछले 2 वर्ष से ये जलपान गृह पूर्णतः बंद पड़ा है। तो क्या ये जलपान गृह खुलना चाहिए? यदि नहीं खुला तो इसके लिए आप क्या करेंगे? ये जलपान गृह बिल्कुल खुलना चाहिए। ये तो छात्रों की, ये तो इंसान की एक बेसिक चीज़ है। जब तक पेट में अन्न नहीं होगा तो वो पढ़ेगा कैसे, वो जिएगा कैसे? अगर ये चीज़ नहीं खुलेगी तो देखो जी, हम जो छात्र नेता हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो पहले भी आंदोलन करने में सक्षम थे और आज भी और आगे भी रहेंगे। नहीं होगा तो आंदोलन करा जाएगा और धरना अच्छे से दिया जाएगा, क्योंकि ये बात छात्रों के भविष्य की है, ये छात्रों की जीवित की है। अगर छात्र जीवित नहीं आएगा तो उसका भविष्य। अब कक्षाएं पूर्ण रूप से चलने लगी हैं, 16 तारीख से डिपार्टमेंट्स, विभाग खुल चुके हैं, तो आखिर जलपान गृह कब खुलेगा? देखिए, ये तो प्रशासन ही बताएगा विश्वविद्यालय का कब खुलेगा। हम तो अभी कह रहे हैं आज खोल दो, अभी खोल दो। आप अपने ज्ञापन के माध्यम से माननीय कुलपति महोदय से मिलकर इस समस्या को रखिए। बिल्कुल जरूर रखा जाएगा। हमें अच्छा लगा आपने ये हमें बताया कि विश्वविद्यालय है, ये सब समस्या है। आप कल ही देखिए, कल ही कुलपति जी को, कल मुहर्रम की छुट्टी है, परसों दे दिया जाएगा। कल शनिवार परसों दे दिया जाएगा। चलो, बहरहाल हमारे साथ थे हमारे प्रदेश सचिव पवनीश यादव जी। और देख सकते हैं कभी यहाँ किलकारी मारने की स्थिति में यहाँ चीज़ें रहती थी जलपान गृह पर, विश्वविद्यालय की कैंटीन पर, लेकिन आज यहाँ कोई परिंदा भी पर मारने को तैयार नहीं है। इसका महज एक कारण है कि विश्वविद्यालय की कैंटीन को बच्चों के लिए तमाम सुविधाओं से बच्चे को जो है रोक दिया गया है और बच्चा अपना स्वयं खाना या बाहर के खाने के माध्यम से केवल मजबूर है। और पिछले देखो, छात्र संघ चुनाव को बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है दमनकारी नीति से, ऐसा छात्रों का कहना है। धन्यवाद।